और अब बात करें गिरिडीह की। गिरिडीह जिला में पीडीएस राशन घोटाला चरम पर है। रात के अंधेरे में पीडीएस गेहूं और चावल ट्रकों के माध्यम से बिहार और बंगाल भेजा जा रहा है। सोमवार रात को भी सरिया एफसीआई गोदाम से ट्रक में पीडीएस गेहूं लोड हुआ था और इसे कालाबाजारी में खपाने की कोशिश थी। जमुआ प्रखंड के जोरासांक में अनाज को चोरी छिपे उतारा जा रहा था। ग्रामीणों ने जांच की तो पाया कि अवैध 12 टन पीडीएस गेहूं ट्रक में है। इसकी सूचना प्रशासन को दे दी गई, लेकिन चालक ट्रक को लेकर फरार हो गया। और सीधा गिरिडीह से सहयोगी श्रीकांत हमारे साथ बने हुए हैं। श्रीकांत, गरीबों का निवाला छीना जा रहा है और किस तरीके से ये अनाज की कालाबाजारी हो रही है, ये लगातार देखने को मिल रहा है गिरिडीह में, और सोमवार को भी ऐसा ही कुछ हुआ। जी देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि जिस तरीके से गरीबों के निवाले के पर हम कह सकते हैं कि डाका डाला जा रहा है, यह कोई नई बात नहीं है। अक्सर हाँ यह बातें सामने आती रह रही हैं कि जो भी एफसीआई गोदाम है, चाहे वो अलग अलग प्रखंडों में हो या फिर शहर के अलग अलग हिस्सों में हो, जहां पर एफसीआई का गोदाम है, उस गोदाम से रात के अंधेरे में जो है वो अनाज की कालाबाजारी होती है। चाहे वो बिहार भेजा जाता है या बंगाल या पास के जिले देवघर, जो भी फूड प्रोसेसिंग प्लांट होते हैं उनको भेजा जाता है, पैकेट की बदली की जाती है। लेकिन जो देर कल देखने को मिला है, जहां पर ग्रामीणों ने सोमवार की देर शाम इसे पकड़ा है, जहां पर यह सरिया से बिहार नवादा के लिए निकला था। जैसा कि खुद ड्राइवर अपने बयान में कबूल रहा है कि वो बिहार जा रहा है, नवादा जा रहा है। इसमें जो है सरकारी गेहूं लोड है, 12 टन लगभग गेहूं का वजन भी बताया जा रहा है। लेकिन ग्रामीणों ने जब इसकी सूचना प्रशासन को दी, प्रशासन हरकत में भी आया, तब तक जो है ड्राइवर काफी रफ्तार से ट्रक लेकर फरार हो चुका था। अब आप समझ सकते हैं कि दिन के उजाले में जब ऐसा काम हो रहा है, इतनी हिम्मत दिखाई जा रही है, तो यह कारोबार कितने दिनों से चला आ रहा होगा। एक तौर पर जो लाभुक रहते हैं, जो राशन कार्ड के लाभुक हैं, वो महीनों महीनों परेशान होते हैं कि उन्हें अनाज देरी से मिलता है, अनाज बंटने में देरी होती है। तो इसका क्या कारण है, अब आप इस वीडियो से साफ समझ सकते हैं कि कारण इसका क्या हो सकता है। तो दूर दराज के इलाके हैं, जो नक्सल प्रभावित इलाके हैं, उनमें साफ तौर पर यह परेशानी देखी जाती है कि कई 2-3 महीने तक राशन डीले बांटा जाता है। कई बार जो है, जैसे इस बार गरीबों के लिए जो मोदी जी ने केंद्र सरकार की ओर से राशन दिया गया था, राज्य सरकार की ओर से बंटना था, उसमें भी काफी लापरवाही, कई जगहों से बात सामने आई है कि उसमें लापरवाही हुई है। लेकिन बहरहाल अब यह जांच का विषय है कि आखिर सरकारी अनाज जो है वो झारखंड से बिहार, जैसा ड्राइवर बयान दे रहा है कि वो बिहार ले जा रहा है, तो इसकी जरूरत क्या है कि वो बिहार ले जाए, जबकि वो सरिया से लोड हुआ है अनाज। अब यह जांच का विषय है कि वहां पर कितने बोरे अनाज स्टॉक में थे, कितने बोरे भेजे गए, क्या वो बोरे जो पीडीएस दुकान है उन तक पहुंच भी पाते हैं, या फिर वो रास्ते से ही कहीं और के लिए निकल जाते हैं। यह पूरा एक जो है वो सिंडिकेट है, जिले में जो सिंडिकेट काम करता है, अनाज की कालाबाजारी करता है, और अनाज को अन्यत्र निकलता तो अनाज है पीडीएस दुकानों के लिए, लेकिन वो अनाज कहीं और शिफ्ट कर दिया जाता है, अनाज को कहीं और बेच दिया जाता है। और सबसे ज्यादा जो मामला है वो गेहूं से जुड़ा हुआ मामला है। सबसे ज्यादा जो कालाबाजारी होती है वो गेहूं की कालाबाजारी होती है। बहरहाल हमने जब इस पे डीएसओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन अब जब ऐसा मामला आया है तो इस पूरे मामले की वो जांच करवाएंगे, उसके बाद ही वो कुछ कह पाएंगे। लेकिन ये वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से जमुआ के जोरासांक में चोरी छुपे बुरा उतारा जा रहा था ट्रक से। जब ग्रामीणों ने पकड़ा तो ड्राइवर साफ बता रहा है कि वो कहां से उसने अनाज लोड किया, कहां के लिए वो रवाना हो रहा है। तो कई गरीब, कई बार ऐसे मामले भी सामने आते हैं जो अनाज के अभाव में, जो गरीब है वो उनके घर में कई कई वक्त तक खाना नहीं बन पाता है, कई गरीब बीमार पड़ जाते हैं। कई बार तो ऐसी भी समाचार आई है कुछ सालों पहले की गरीब जो है वो दम तोड़ देता है, बीमार पड़ जाता है। लेकिन इन सारे चीजों का जो कारण है वो यह सिंडिकेट है, और इस सिंडिकेट की पकड़ इतनी मजबूत है कि इसको पकड़ पाने में प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमजोर साबित होता है। क्योंकि जो स्टॉक आता है एफसीआई गोदाम में,
और जो बटना है उस स्टॉक में भारी अंतर, अगर जांच की जाए तो भारी अंतर मिलेगा। जो सुदूरवर्ती इलाके हैं, जो नक्सल इलाके हैं, उनमें अक्सर लाभुकों की यह शिकायत रहती है कि उन्हें समय पर जो सरकार के द्वारा राशन भेजा जाता है, सरकार तो गरीबों के लिए राशन भेजती है कि इसका लाभ गरीब उठाएंगे, समय पर उन्हें राशन मिलेगा, उनकी जीविका ठीक से चलेगी, लेकिन इसमें जो बिचौलिए हैं, जो दलाल किस्म के लोग हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, वो हावी हो जाते हैं। और इसके बाद जो नतीजा है वो आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसके बाद जो पूरा खेल है वो शुरू हो जाता है। राशन की कालाबाजारी होती है, तस्करी होती है। अब झारखंड से बिहार भेजे जाने का अनाज कोई औचित्य ही नहीं है। साफ तौर पर इससे प्रतीत होता है कि कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा है, चाहे वो बिहार जा रहा हो या बंगाल जा रहा हो या पास के जिले देवघर में भी कई बार ऐसी सूचना आई है कि शहर से देवघर जो है वो ट्रांसपोर्टिंग किया जाता है, गेहूं पैकेटिंग की बदली की जाती है रात के अंधेरे में, और फिर उसे ट्रकों के माध्यम से जो पास के फ्लावर मिल्स हैं, जो बड़े बड़े फ्लावर मिल है जहां पर गेहूं की पिसाई होती है, वहां प्राइवेट कंपनियां हैं जो आटे की सप्लाई करते हैं, उनमें कई बार ऐसी शिकायतें आई हैं। तो ये तमाम चीजें शासन के नाक के नीचे हो रही है और प्रशासन बिल्कुल मौन है, तो जाहिर तौर पर उन्हें एक्टिव होना पड़ेगा। ऐसे लोगों पर लगाम लगाने की जरूरत है। श्रीकांत, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो ये कालाबाजारी गेहूं और चावल की लगातार हो रही है, लेकिन प्रशासन के हाथ खाली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।